हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग हैं मज़े में। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा रूटीन कि मैं मॉर्निंग उठ के क्या क्या करती हूँ। तो विदाउट एनी डिले हम लोग करते हैं स्टार्ट। और काम है आज बहुत सारा, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग जल्दी जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर मैं कैमरे पे लगी रही तो मेरा काम जो 1 घंटे में पूरा होगा वो 2 घंटे में पूरा होगा। तो इसीलिए विदाउट एनी डिले मैं जल्दी जल्दी करती हूँ अपना काम स्टार्ट। और रूम्स क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, बर्तन, कपड़े, बहुत सारा सभी औरतों की ज़िंदगी से जुड़े हुए जो काम होते हैं वो उनको करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जब ऑप्शन है ही नहीं तो क्यों लेट करें, जल्दी से उठ के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ साथ फटाफट करते हैं अपना रूटीन स्टार्ट। ये है अबीर। हाय। तो अबीर कैमरे में आने के लिए है हमेशा रेडी। तो चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं अपना रूटीन स्टार्ट। बाय बाय। काम है बहुत सारा। 2 रूम क्लीन हो गए हैं। तीसरे रूम के क्लीनिंग की बारी है, जो कि है बहुत ज़्यादा मैसी, क्योंकि ये गेस्ट रूम के साथ साथ है कपड़ों वाला रूम भी। और आज निकाला है मैंने वैक्यूम क्लीनर बाहर। थोड़ा सा मैं मैट्रेस वगैरह को थोड़ा वैक्यूम क्लीन करूँगी, थोड़ा सोफ़ा वगैरह, क्योंकि बच्चे कुछ खाते हैं या कुछ भी है तो थोड़ा बहुत खाना इधर उधर सोफ़े के बीच में घुस जाता है। तो बस वो काम भी करूँगी मैं भी। और काम कर करके हो गई हालत ख़राब। और नो नो नो, कीप इट बैक, आई डोंट वांट। तो बस काम कर करके हो गई है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। बट क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, मेड को अभी लगा नहीं सकते हैं। और एट प्रेजेंट मेरी ये सिचुएशन है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एटलीस्ट 15 डेज़ का चाहिए ब्रेक, जहाँ पे मैं करूँ फुल रेस्ट, जी भर के मैं अपनी नींद कंप्लीट करूँ। क्योंकि अबीर के कारण मेरी नींद नहीं होती है पूरी, क्योंकि अबीर ऑलमोस्ट पूरी रात जगता ही रहता है। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो मिल्क के लिए उठता ही है। तो उस चक्कर में क्या है, मेरी नींद नहीं हो पाती है पूरी। और मुझे नींद की प्रॉब्लम हमेशा से है कि मुझे एक बार मेरी नींद अगर टूट जाती है तो वो फिर जल्दी से दोबारा आती नहीं है। तो मैं वापस सोने लगती हूँ तब तक अबीर वापस जग जाता है। तो उस चक्कर में क्या है कि इट्स लाइक स्लीपलेस नाइट्स। क्या हो रहा है ये? तो ये है मेरा नया ट्राइपॉड, जो अबीर को लग रहा है कि बस उसी को चाहिए खेलने के लिए। तो अभी फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि मुझे चाहिए एक बहुत ही अच्छा वाला ब्रेक। और जिस ब्रेक में मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़े, मुझे खाना कोई बना के खिलाए। और ये लग्जरी आपको मिल सकती है अपने मायके में। बट अभी फ़िलहाल लॉकडाउन है, आप ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट मेरी मैरिज को ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो चुके हैं। बट 12 इयर्स में कभी 1 वीक के लिए भी मैं अपने मायके में रहने के लिए या इस तरह से रेस्ट के लिए या रिलैक्स करने के लिए कभी भी नहीं गई हूँ। और लास्ट ईयर भी मैं गई थी, तो मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पे गई थी। और हम लोग बेसिकली गए थे कि हमने सालासर खाटू श्याम जी यहाँ पे कुछ मांगा हुआ था, तो वो बहुत टाइम से पेंडिंग था, तो हम वहाँ पे दर्शन के लिए गए हुए थे। और देखो कितना सही एक वो चीज़ हुई, क्योंकि वो हम 6-7 इयर्स के बाद में गए थे। और अभी 6-7 इयर्स के बाद में हम गए थे। और अभी देखो लॉकडाउन का सिचुएशन और ये सब सिचुएशन हो गया कि जल्दी से ट्रैवल कोई भी नहीं करेगा। तो अब हम कब जाते
पता नहीं, बट लास्ट ईयर ये चीज़ एक हो गई थी। तो अभी फ़िलहाल मेरा मायके जाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने अबीर के साथ बात करना अभी बात करने देगा नहीं। तो अभी मेरे पेरेंट्स ने लिया है नया घर, और मेरी सिस्टर वहाँ पे गई हुई है और वो बहुत मज़ा कर रही है, बहुत चिल कर रही है। तो मुझे भी बहुत मन हो रहा है कि मैं भी जाके ऐसा कुछ रिलैक्सेशन इंजॉय करूँ। एटलीस्ट एक होता है 12 इयर्स मुझे हो गए हैं कि मैं कभी रुकने के लिए अपने मायके नहीं गई हूँ। वैसे मेरी भाभी जो यहाँ पे रहती है वो मुझे बहुत बार फोर्स करती है कि दीदी आप आओ, रुको मेरे पास। बट इतने सालों में मैं कभी भी रात को रुकने के लिए उसके घर पे नहीं गई हूँ, और ये कंप्लेन उसको हमेशा रहती है मेरे से कि दीदी आप जब भी आते हो तो आप रुकते नहीं हो। बट मुझे मेरे घर के अलावा कहीं पे नींद नहीं आती है। तो दिव्या अगर ये व्लॉग देख रही है तो आई एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आज तक रुकी नहीं हूँ। बट मैं हाँ ज़रूर मैं ट्राई करूँगी कि कभी मैं नाइट आउट के लिए मेरे ब्रदर के घर पे रुकूँ। बट फ़िलहाल अभी नेवर एंडिंग काम जो मेरे है बाकी वो करने। किचन बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है, तो किचन क्लीन करते हैं और रूम क्लीन करते हैं और वैक्यूम क्लीन करते हैं पूरे घर को। काम अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है। अभी मैंने किया है बर्तनों का ढेर साफ, और टाइम हो गया लंच का, क्योंकि निर्मल आ गए हैं तो मुझे अब लंच जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी हम लोग जो डाइट फॉलो कर रहे हैं उसमें हम इजीली खा सकते हैं। तो भिंडी की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी बिल्कुल प्लेन, ज़्यादा मसाले वैसे भी हम लोग खाते नहीं हैं। और मैं बताती हूँ आपको कि निर्मल कहाँ गए थे। तो निर्मल आज गए थे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान देने, जिसके लिए वो जिसके लिए वो बहुत सालों से तैयारी में लगे हुए थे। तो वो ज़िंदगी का कठिन इम्तिहान देने के लिए निर्मल आज गए थे, और हाँ ओके, और उस इम्तिहान में आज निर्मल हुए हैं पास। क्या इम्तिहान था वो? एक्चुअली मेरा जो इससे पहले का ड्राइविंग लाइसेंस था वो बिहार से था, और बिहार से अब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला था ये मंथ। हाँ। तो अगर बिहार से यहाँ पर मुझे रिन्यूअल करवाना है तो वो कुछ लेटर मांग रहे थे, ओसी या वगैरह कुछ मांग रहे थे, जो बिहार के आरटीओ से लेके आना था मुझे यहाँ पर। तो बड़ा दिक्कत वाला काम था। मैंने क्या किया, लर्निंग लाइसेंस के लिए यहाँ पर अप्लाई किया था, और 2 दिन से बहुत तैयारी कर रहा था मैं। बहुत सालों से निर्मल इस जिंदगी के कठिन इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, और अभी गुस्सा होके चला गया है क्योंकि उसको व्लॉगिंग करना था और हम उसको बोलने नहीं दे रहे थे। तो अबीर हो गया अपने टेंट्रम्स पे स्टार्ट, क्योंकि उसको एज यूजुअल करना था व्लॉगिंग और हमें बात नहीं करने देना था उसको। तो डैडी गए अभी अबीर को मैनेज करने के लिए, और मैं फटाफट करती हूँ लंच की तैयारी। और बहुत आज खुशी की बात है कि निर्मल हो गए हैं पास, तो इस खुशी में कुछ ट्रीट पार्टी दोगे? सिर्फ लर्निंग लाइसेंस में भी पास हुआ हूँ। अभी तो परमानेंट लाइसेंस आना बाकी है ड्राइविंग का। हाँ, इसका ट्रीट मिलेगा। ट्रीट ये है कि कीटो रोटी और भिंडी की सब्जी। जो हम खा खा के बहुत पक चुके हैं, बट स्टिल हम बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप को फिट करने के लिए। और निर्मल ने तो थोड़ा वेट भी रिड्यूस किया है। चेक इन। डू यू थिंक सो? मुझे लग रहा है सबको पता चल रहा है इस बात के बारे में। आई थिंक सो। आई थिंक हमारे फेस से पता लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा हमने रिड्यूस किया है। इत्तू हाँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो ये देखो, ये है मेरा कीटो रोटी बनाने का आटा, क्योंकि हमने कार्ब्स बिल्कुल बंद कर रखे हैं। ये आटा बना हुआ है कोकोनट फ्लावर का और आलमंड फ्लावर का। तो इसमें कार्ब्स जो है वो 5% नेट कार्ब्स, मतलब कार्ब्स ऑलमोस्ट नहीं है इसमें। तो हम लोग इस आटे की एक चपाती खाते हैं। और कीटो डाइट में लिमिटेड वेजिटेबल ऑप्शन है आपके पास, आप सारी सब्जियां नहीं खा सकते हो। तो जैसे बैंगन खा सकते हैं हम, भिंडी खा सकते हैं, गोभी खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, कैरेट खा सकते हैं, और
फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं खा सकते, जिसमें भी कार्ब्स होता है वो चीज़ें हम नहीं खा सकते। तो मैं अब बना रही हूँ भिंडी की ड्राई सब्जी और उसके साथ ही एक चपाती। और ये चपाती बनने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि मतलब बेला नहीं जाता उसको, तो मैं इसको पॉलीथीन के कवर में रख के और जैसे तैसे मैनेज करके बनाती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे ये मेरा जो लंच होता है वो प्रिपेयर करती हूँ। तो चपाती और सब्ज़ी आपने देखी कैसी बनी है। सब्ज़ी में बाकी मसाले मैं थोड़ा बन जाएगी सब्ज़ी उसके बाद डालूँगी। और चपाती आपने देखा बहुत फैंसी कुछ नहीं है, बट हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और अभी लगी है बहुत तेज़ भूख। वैसे काम मेरा हुआ नहीं है पूरा, बट अभी मेरा मन नहीं है बाकी आगे कुछ काम करने का। पहले अब करूँगी लंच क्योंकि भूख लगी बहुत तेज़, और उसके बाद देखूँगी कि काम मैं लंच के बाद करूँ या शाम में करूँ। लंच करने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना वीडियो भी एडिट करके पब्लिश किया है। तो सारा काम एक साथ लाइक ओवरबर्डनड होके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट ठीक है, आई ट्राई टू मैनेज। तो बस अभी कार्टून देख रहा है और सब्ज़ी अभी बन रही है। सब्ज़ी अभी बनी नहीं है पूरी, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। Hey guys, a very good evening. Say hi. जा रहे हो बिना हाय किए व्लॉग में? हाय गाइस। इतना एटीट्यूड, आज एग्जाम पास किए इसलिए। तो बस अभी हुआ है शाम का टाइम, मेरा सारा काम हो गया है और मुझे लगा कि कैमरा को साइड पे रख के पहले मुझे मेरा काम कर लेना चाहिए। तो मैंने आज एकदम चमाचम अपना घर कर लिया है, काम मेरा फिनिश हुआ है। जस्ट नाउ मैंने शार लिया है, बाल अभी गीले थे इसलिए मैं अभी ड्राई कर रही थी बालों को। और अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा ग्रॉसरी लाने के लिए, क्योंकि फिर निर्मल का ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा मंडे से, तो टाइम नहीं मिलेगा कि बाहर जाके मैं कुछ लेके आ पाऊँ। तो इसीलिए हम लोग आज निकल रहे हैं थोड़ा सा लाइक मिल्क वगैरह, थोड़ा जो अर्जेंट ग्रॉसरी है वो हमें लाना है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर, सब लोग रेडी है। और अभी तो बहुत ही घंटों पहले से रेडी है। तो ये अभी रेडी अपनी सैनिटाइजर बॉटल के साथ। यस अबीर बाहर जाता है तो सैनिटाइजर बॉटल को यूज करने का काम होता है अबीर का। और ये आरना भी रेडी है। तो बस गाइस अब फटाफट निकलते हैं शॉपिंग के लिए और मिलते हैं अब आपसे आगे। क्या आइए होनहार
बच्चे जिसने आज एग्जाम पास किया है। अरे यार ये सिर्फ लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम है, कोई 10th या IAS IPS नहीं किया है मैंने। बट आपकी टेंशन और आपकी तैयारी उसी तरह की थी कि जैसे आप कोई जिंदगी का बहुत बड़ा एग्जाम दे रहे। एग्जाम है चाहे कैसा भी हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अब आपसे आगे। तो बस बाहर जाके आ गए और बाहर कभी भी जाओ तो सोच के जाते हैं कि बहुत कुछ नहीं लेंगे, लेकिन शॉपिंग के लिए अगर आप निकलो तो काफ़ी कुछ आ ही जाता है। और आज हम लोग बहुत दिन के बाद मॉल गए और पूरा मॉल खाली था और बहुत अच्छा लगा खाली मॉल में। और किड्स को हम अक्की दिव्या के घर पे ड्रॉप करके गए थे क्योंकि बच्चे अभी कहीं भी अलाउड नहीं है, तो इसीलिए। तो ये सबसे पहले मैंने लिए हैं थोड़े कॉफ़ी मग्स। एक सेकेंड, तो पहले कॉफ़ी मग्स को साइड कर देती हूँ। तो आज हम लोग चले गए थे एक्चुअली जूडियो में, और जूडियो में कपड़ों का काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था। और वैसे भी घर में रह के सब चीज़ें यूटिलाइज हो गई है, इतने दिन से शॉपिंग नहीं की है, तो आज जाके थोड़ा मन लगा शॉपिंग करने में, मज़ा आया। तो ये मैंने ली हैं, ये प्लेन टी शर्ट्स हैं आरना के लिए, और ये है 199 रुपीज़ की। और आरना यहाँ खुशी से नाच रही है क्योंकि वो मेरे को अभी रास्ते में पूछ रही थी कि मम्मी मेरे लिए कुछ लाई हो क्या। तो मैंने बोला था कि हमेशा ज़रूरी थोड़ा ना होता है कि मैं जब भी जाऊँ तो आरना के लिए कुछ लेके आऊँ, लेकिन आई एम द गुड़िया, मतलब आई एम द फर्स्ट किड सो आई गेट ऑलवेज। तो ये प्लेन आरना के लिए मैंने घर में पहनने के लिए टी शर्ट्स लिए। काफ़ी अच्छा इसका मटेरियल और जो स्टफ़ है काफ़ी अच्छा है, और रेट भी काफ़ी अच्छी है 199 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी ही अच्छा है। और उसके बाद मैंने ली है थोड़ी सी ये स्टाइलिश वाली छोटी स्लीव की, ये है 299 रुपीज़ की ये टॉप। और हाँ, ये सब चीज़ें आरना के लिए है। ये टॉप है तो ये टॉप है 399 रुपीज़ का। तो अभी मैं इनको सबको सैनिटाइज करूँगी और उसके बाद रखूँगी, मॉर्निंग में आना मेरे को पहन के दिखाएगी। और ये उसके लिए लिया है एक शर्ट, ये है 299 रुपीज़ का। मेरे को शर्ट पहनना बहुत पसंद है। यस, तभी लिया है ना। और ये एक और टी शर्ट ली है आरना के लिए, जो कि बेबी पिंक कलर में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी मुझे, है ना, इट्स ब्यूटीफुल। या एक ली है ये, और ये है 299 रुपीज़ की, और बहुत ही सुंदर कलर है इसका। तो ये तो हुआ आरना का स्टफ़, ये सब टी शर्ट्स थी आरना के लिए। और ये मैंने लिया है मेरे लिए, ये मुझे नाइट सूट का सेट मिल गया जो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। ऑनलाइन ये सब मुझे 1000 रुपीज़ से ज़्यादा के रेंज में मिल रहे थे, बट यहाँ पे ये मुझे 499 रुपीज़ में मिल गया। तो मुझे लगा कि काफ़ी अट्रैक्टिव डील है, तो मुझे ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तो एक ये लिया मैंने, और इसी का सेम मतलब कलर एक और था, तो वो मैंने लिया सी। और दोनों ही कलर बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। ये इसका पजामा है, और 499 रुपीज़ में नॉट एट ऑल है बैड डील। कपड़ा मटेरियल सब कुछ बहुत अच्छा है। ये एक मैंने अपने लिए लिया है पजामा, और ये भी काफ़ी रीज़नेबल रेट में था। ये है 299 रुपीज़ में, तो काफ़ी ठीक मुझे रेंज में मिल गई, इसलिए मैंने ये थोड़ा स्टॉक कर लिया। और निर्मल के टी शर्ट्स एक्चुअली ख़त्म हो रहे थे क्योंकि बहुत पहले हमने शॉपिंग की थी। आई थिंक लास्ट हमने शॉपिंग की थी, आई थिंक निर्मल को शॉपिंग किए हुए तो शायद 1 साल हो गया है। यूजुअली बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो नहीं पाती है उनकी, तो ये उनके लिए थोड़े से टी शर्ट्स का स्टॉक लिया है क्योंकि टी शर्ट्स ऑलमोस्ट यूज़ हो गए थे सारे। तो ये मिले हैं 399 रुपीज़ में। और ये देखो, एक ये है, एक ये है, और बाकी मैंने लिए हैं प्लेन में नाइट में पहनने के लिए। ये देखो, तो ये है सब प्लेन वाले। और एक्चुअली जूडियो में आज काफ़ी अच्छा स्टफ़ आया हुआ था, तो हमें लगा कि दोबारा आने का कब चांस मिलेगा पता नहीं, तो आज ही थोड़ा जो ले सकते हैं ले लेते हैं। तो ये सब प्लेन टी शर्ट्स लिए हैं निर्मल के लिए। और अभी तक आरना यहाँ डांस कर रही थी, अब निर्मल यहाँ पे डांस कर रहे हैं इधर आके करो
सामने। तो निर्मल का टी शर्ट का स्टॉक अप हुआ है, तो इस खुशी में आज डांस तो बनता है। तो आरना का इधर चल रहा है और निर्मल का इधर चल रहा है। और अभी टर्न है अबीर की, तो ये अबीर के लिए। और लव यू पापा, इसका कैप्शन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ये लिया। ये देखो, और ये सब टी शर्ट्स थे 129 रुपीज़ के, अबीर के जो टी शर्ट्स हैं। तो बच्चों के लिए वैसे भी टी शर्ट का स्टॉक चाहिए ही होता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा अबीर के लिए ले लिया। ये थोड़ा सा कॉस्टली था, हाँ ये है 399 रुपीज़ का, नहीं 299 रुपीज़ का। और ये मुझे थोड़ा सा लाइक अलग सा प्रिंट लगा तो मैंने ये ले लिया। तो ये सब शॉपिंग हुई है आज। और बाकी सब लाइक ग्रॉसरी का स्टफ है, तो वो तो यूजुअल चीज़ है, वो तो मैं क्या दिखाऊँ आपको। तो बस गाइज, अब मैं प्रिपेयर करूँगी डिनर, और अब इस व्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अब आपसे कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।